देहरादून में मिशन 2027 में जुटी बीजेपी पंचायत प्रतिनिधियों से सीएम धामी करेंगे संवाद। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। विधानसभा चुनाव के रोड मैप पर होगी चर्चा। यूके SSSC पेपर लीक मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। मास्टरमाइंड हाकम सिंह रावत की संपत्ति कुर्क, अवैध कमाई को वैध दिखाने का आरोप। उत्तराखंड की बेटी का कमाल, उन्नति शर्मा ने जीता कांस्य पदक। CWG जूडो में उन्नति ने रचा इतिहास, भारत को दिलाया चौथा पदक। उत्तराखंड में 6 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में अलर्ट। नैनीताल, चंपावत में भी बारिश की संभावना, लोगों से सतर्क रहने की अपील। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। हाजिर हूं ताजा अपडेट्स के साथ। उन्नति ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीता है। जूडो में भारत की झोली में ये चौथा पदक आया है। बता दें कि खास उपलब्धि से पूरे प्रदेश में अब खुशी का माहौल है और 1 मिनट 7 सेकंड में ये पूरा मैच खत्म किया है। उत्तराखंड की बेटी उन्नति शर्मा ने कॉमनवेल्थ जूडो चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम कर भारत का गौरव बढ़ाया है। देहरादून के गोरखपुर डिफेंस कॉलोनी की रहने वाली उन्नति की इस उपलब्धि से पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। उन्नति शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका की स्काई नॉयस्टर को महज 1 मिनट 7 सेकंड में हराकर शानदार जीत दर्ज की है। उन्नति शर्मा ने कांस्य पदक जीता है। उन्नति ने कॉमनवेल्थ गेम्स में ये कांस्य पदक जीता। अब प्रदेश भर में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि देश भर में अब लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जूडो में उन्नति शर्मा ने कमाल करके दिखाया और महज 1 मिनट 7 सेकंड में उन्नति ने पूरी की पूरी पारी ही पलट दी। जूडो में भारत की झोली में उन्होंने चौथा पदक डाल दिया। 1 मिनट 7 सेकंड में उन्नति ने जो कर दिखाया उसको लेकर अब पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है और उनके परिजन काफी खुश भी हैं। उन्नति ने कॉमनवेल्थ गेम्स में देखिए कांस्य पदक जीता है और ये चौथा पदक है जो भारत की झोली में आया है। जूडो में भारत की झोली में ये चौथा कांस्य पदक आया है। 1 मिनट 7 सेकंड में उन्होंने पूरा का पूरा मैच ही खत्म कर दिया। बहुत ज्यादा समय लिया नहीं और पारी पलटते हुए पदक को अपने झोली में किया, भारत के नाम किया। अब देश भर में खुशी का माहौल है और उन्हें लेकर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। उन्नति के घर से सीधे मेरी सहयोगी दीपिका भंडारी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। दीपिका, सबसे पहले बताइए कि घर में किस तरीके का माहौल है। जाहिर तौर पर जब एक बेटी देश के नाम इस तरीके से कुछ काम करती है, पदक लेकर आती है, तो घर वाले जो है वो बेहद खुश होते हैं। न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश भर खुशी के माहौल में डूबा है। जी बिल्कुल, देखिए जब उन्नति ने वो मैच जीता और कांस्य पदक जीता, उसके बाद हमने देखा यहाँ पे उनके घर के बाहर ढोल नगाड़ों के साथ परिवार वालों ने जो है नृत्य किया, डांस किया और खुशी जाहिर की। अभी हम उन्नति के घर पर ही मौजूद हैं, जिसमें आप देखेंगे तमाम उनके रिश्तेदार, ताऊ, चाचा, मम्मी, पापा, बहन, सब अपने छोटे छोटे भाई, ताऊ के बच्चे सारे यहाँ पे पहुंचे हैं। मिठाइयाँ एक दूसरे को खिला रहे हैं। उनकी बड़ी बहन भी यहाँ पर है, ताऊ की लड़की। तो हम समझ सकते हैं, पड़ोसी उनके यहाँ पर मौजूद है, हम समझ सकते हैं कितनी खुशी है जब एक घर की बच्ची जीतती है, घर की बेटी जीतती है, तो चाहे वो पड़ोसी हो, वो गांव वाले हो, रिश्तेदार हो, सभी को खुशी होती है। तो कहीं ना कहीं पूरा खुशी का माहौल है। उनके पिताजी यहाँ पर मौजूद है जो कि सैनिक में, सेना में थे, एक्स आर्मी मैन है, वो उनसे जान लेते हैं। अंकल जी, क्या कहेंगे, बेटी ने विश्व में नाम रोशन किया है और कांस्य पदक जीता है और 1 मिनट कुछ सेकंड में उन्होंने मैच खत्म कर दिया। बहुत बहुत मतलब धन्यवाद चैनल का। सबसे पहले मैं चैनल का धन्यवाद करता हूँ और जो मेरी लड़की ने जो नाम कमाया है उसका श्रेय उसके कोच को, उसके जो स्टाफ है उसको देता हूँ। देखिए, उनकी बड़ी बहन हमारे साथ है। जितनी खुशी बड़ी बहन के उनके चेहरे पे चमक ही अलग है। क्या कहेंगी, बहन ने पूरे सोशल मीडिया अकाउंट हो, कोई भी हो, राष्ट्रपति तक ने उन पर पोस्ट किया, क्या कहेंगी? मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं उन्नति की बड़ी सिस्टर हूँ और
मैं चाहती हूँ वो ऐसे ही देश का नाम रोशन करती रहे और मैं उसको और ज़्यादा बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पे देखूंगी, हाँ कि उसने कैसे देश का नाम रोशन किया है। और ये उसकी मेहनत है, उसकी तपस्या है इतने वर्षों की, इतने सालों की, जो वो आज भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है। हमें वैसे तो गोल्ड की इच्छा थी, बट वो अपनी थोड़ी थोड़ी गलतियां करके कुछ नहीं हो जाता है, पर ये भी लाना, इतने 33 देशों में कंपटीशन करना और रोज दिन रात मेहनत करना और इतने बड़े मंच पे, इतने बड़े लेवल पे इंडिया के लिए ब्रॉन्ज भी लाना बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। हम सब बहुत खुश हैं कल से। अच्छा, उनकी मम्मी भी यहाँ पर है, उनसे जान लेते हैं। आंटी जी, क्या कहेंगी, बेटी ने कांस्य पदक जीता है, मेडल जीता है? मुझे तो बहुत खुशी, बहुत अच्छा लगा। मैं तो और ऐसा प्रार्थना करती हूँ कि सबके बच्चे खूब तरक्की करें। ये होता है। आंटी जी, जूडो में कैसे गई वो? कब से आपको लगा कि वो जूडो की शौकीन है, या वो जूडो में वो खुद ही गई है, सही पूछो तो, क्योंकि उसने अपने आप ही एडमिशन वैसे जो भी किया अपने आप खुद किया। बस उसने हमें बताया आके कि पापा मम्मी ऐसा हो गया, तो हमने कहा भाई जो तेरा अच्छा लगे तू वो कर। तो देखिए, कहीं ना कहीं मेहनत तपस्या का ये उनका नतीजा है। ताई है, ये ताई भी है, देखिए ताई भी यहाँ पहुंची है, मिठाई दूसरे को खिला रही है। यहाँ क्या कहेंगी ताई जी, बेटी ने? हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई है हमें। हमारी लड़की ने नाम रोशन किया, हमारा ताई ताऊ का भी, पूरे परिवार का। बस हम बहुत नानी भी हैं यहाँ पर। नानी जी, आप क्या कहेंगी? जो कहते हैं जैसे मेरी नाती है, ऐसे सबके बच्चे सब कामयाब, सबके बच्चे कामयाब हो। मेरा दिल कहने कि बस मैं आगे चला बोला नहीं रहा कि खुश हूँ। आप बड़ी बहन है, आप क्या कहेंगी? मैं बहुत खुश हूँ अपनी छोटी बहन को देखकर और उत्तराखंड का पूरा दीपिका, नाम रोशन देखिए करके। देश भर में उत्तराखंड बेटियों का खुशी नाम का रोशन माहौल तो करके है मेरी ही, छोटी देश बहन का ने। नाम बहुत रोशन दिल से किया है बहुत खुश उन्नति हूँ। ने, न सिर्फ देश का, उत्तराखंड का भी नाम रोशन हुआ है। और ऐसे में जो उत्तराखंड की अब जो लड़कियां हैं, जो युवतियां हैं, वो जाहिर तौर पर चाह रही होंगी कि मैं भी उन्नति के जैसा बनना चाहूंगी और देश भर में, न सिर्फ विश्व में, अपने देश का नाम रोशन करना चाहूंगी। एक छोटी सी बच्ची परिवार की सदस्य नजर आ रही है विजुअल्स में, मैं चाहूंगी कि आप उससे भी बात करें। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है, खुशी का माहौल। आप उनको बहनों को खिलाई। उनकी छोटी बहन, एक और छोटी सी बहन है यहाँ पर। अच्छा सुनो, छोटी बहन, बड़ी मौसी मेडल जीत गई है, क्या आप भी खेल में जाएंगी आगे? हाँ हाँ, अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी मौसी मेडल जीती है। तो आप भी उनके साथ उसी फील्ड में जाना चाहेंगी, या क्या क्या बनना चाहती हैं आप? मैं तो डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा, डॉक्टर बनना चाहती हैं। अच्छा देखिए, कहीं ना कहीं पड़ोसियों में भी खुशी है उनके साथ। हमारे साथ यहाँ एक पड़ोसी भी हैं उनके, जो यहाँ पहुँचे हैं। अच्छी बात है कि पड़ोसी को भी इतनी खुशी है कि एक बेटी जो है आगे बढ़ी है। सर, आप क्या कहेंगे? आप पड़ोसी हैं, यहाँ पहुँचे हैं, मिठाइयाँ एक दूसरे को खिला रहे हैं, एक बेटी, उत्तराखंड की बेटी, इतना विश्व भर में नाम रोशन किया, कैसा लग रहा है आपको? हमारा बहुत गर्व है हमें, और हम तो अब ये कहते हैं कि हम उन्नति शर्मा के पड़ोसी हैं। वाकई मेहनत बहुत करी है बच्ची ने, हमने तो बचपन से देखा है, और गर्वान्वित महसूस हो रहा है हमें बहुत। भगवान ऐसी बेटियां सबको दे। बिल्कुल, देखिए ऐसी बेटियां दीपिका, हर घर बिल्कुल। में होनी चाहिए, जिससे मैंने भी सुना, और उनके पड़ोसी भी अब ये कह रहे हैं कि मुझे खुशी है कि मैं उन्नति शर्मा का पड़ोसी हूँ। वो कुछ इस तरीके से खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। घर में क्या कुछ खास बना है, और देखिए मिठाई घर में अगर बांटी जा रही है। हिंदी खबर की सहयोगी हैं आप मेरी, काफी मेहनत से काम कर रही हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि आप एकदम ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर ये सीधे विजुअल्स दिखा रही हैं कि घर में किस तरीके का माहौल है। लगे हाथ एक लड्डू तो आपके लिए भी बनता है। जी बिल्कुल, देखिए अभी इंतजार है कि उन्नति कब घर पहुंचेगी, कब फूल मालाओं के साथ उसका स्वागत होगा, ढोल लगाड़ों के साथ उसका स्वागत होगा। उनकी मम्मी से जानते हैं, आज क्या बनने वाला है घर पर? कुछ स्पेशल तो बनना चाहिए। आज तो हमने पुलाव बनाया। देखिए बेटी इतना मेडल लेके आई है, कुछ तो खास होना चाहिए आज। हमें खुशी के मारे भूख ही नहीं लग रही, पहली बार तो ये इतना मीठा खा लिया। और देखिए खुशी इतनी है कि पिताजी जो है देख रहे हैं बेटी को सोशल मीडिया में कि मेरी बेटी के कहाँ कहाँ खबर चल रही है। ये खुशी हम जाहिर नहीं कर सकते हैं कि कितनी खुशी एक माता पिता को हुई है। आप देखेंगे तस्वीरों में उनके पिता जो है वो देख रहे हैं कि मेरी बेटी की खबर कहाँ कहाँ चल रही है, किस तरीके से उसने नाम रोशन किया है और किस तरीके से देश के लिए वो पदक लेके आई है। तो इससे ज्यादा खुशी किसी परिवार को हो नहीं सकती, और सबका खुशी जाहिर करने का अलग तरीका होता है। जैसे कि माता जी ने बताया कि उनको भूख ही नहीं लग रही है। सही
सही मायने में ये बात है कि भूख नहीं लग रही है, क्योंकि अब बेटी को लेकर के लगातार इंटरव्यू लेने लोग आ रहे हैं, बातें हो रही है, चर्चाएं हो रही है, तो ऐसे में भूख नहीं लग अंकल जी से एक बार फिर बात करूंगी। अच्छा अंकल जी, लोग अपनी बेटियों की शादी कर देते हैं पढ़ाई के बाद, और या फिर हम कहते हैं क्रिकेट में उसको भेजते हैं, या हम जानते हैं फुटबॉल को जानते हैं, खास जूडो कराटे, ये अलग फील हो गया एकदम, ये अलग खेल हो गया। क्या कहेंगे किस तरीके से आपने अपनी बेटी को कहा कि हाँ आप जाइए और अपनी मर्जी से जो करना करिए? देखिए, जब ये जिसने जूडो खेलना चालू किया था उस टाइम तो कोई जूडो को जानता ही नहीं था। ये धीरे धीरे करके 2006 से 14 से स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे करके इनके पहले शुरू में तो मेडल ही नहीं आते थे, लेकिन जैसे जैसे इन्होंने प्रैक्टिस चालू करी, इनको गवर्नमेंट की तरफ से और कोचों की तरफ, कोच वगैरह की तरफ से हार्ड ट्रेनिंग मिलने लगी, तब से इनके मेडल आने लगे। अब हर कोई जो है जूडो को जानने लगा है। तो देखिए, एक ऐसा खेल जिसे हर कोई नहीं जानता था या प्रायोरिटी नहीं देता था, आज उसी खेल में जाकर, उसी फील्ड में जाकर एक बेटी ने विश्व में भारत का, उत्तराखंड का, देहरादून का नाम रोशन किया है, तो इससे अच्छी बात क्या है। और साथ ही देखिए, कहीं ना कहीं सरकार का भी इनको सपोर्ट है। इनका कहना ये भी है कि वन विभाग में वो ऐसा ही है ना, वन विभाग में। हाँ जी, वो उनकी 2004 में गवर्नमेंट ने उनको स्पोर्ट्स के थ्रू उनके मेडल्स के उस बेसिस पे जॉब प्रोवाइड करी है, तो हम तो खुश ही थे। वो पहले बोल रही थी कि मैं नहीं लेती हूँ, फिर हमने बोला कि अगर आपको मिल रही है जॉब तो आप गेम भी करते रहो। फिर हाँ, उनकी तरफ से भी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिला कि आप ड्यूटी जब नहीं खेलोगे तब करना, और आप खेलो हमारी तरफ से, हमें रिप्रेजेंट करके खेलो। तो अब वो देखिए ब्रॉन्ज मेडल लिया है, अब सबका नाम हो रहा है, गवर्नमेंट का भी नाम होएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी बहुत सपोर्ट किया है, और उनके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी कितना नाम ऊंचा किया है उसने। और मतलब गवर्नमेंट का भी बहुत ही ज्यादा रोल है, क्योंकि एक होता है ना, बच्चे को माँ बाप भी पुश करते हैं, कोचेस भी, पर सपोर्ट भी और बहुत मैटर करता है स्पोर्ट्स में। अब देखो, पहले इंडिया का इतना नहीं था, पर अब कितना ज्यादा जूडो को लेके भी लोगों में कितना पता चल रहा है कि हाँ जूडो क्या होता है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। फिर उन्नति जहाँ पे प्रैक्टिस करती है JSW में, उन्होंने भी बहुत ही सपोर्ट किया है उसको। एक होता है ना कि सब करते ही हैं, पर उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, उसको ट्रेनिंग्स के लिए भेजते हैं, सब चीज करते हैं उसके साथ। तो बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं सरकार का भी सपोर्ट है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने भी इसमें पोस्ट किया है, राष्ट्रपति ने भी उन्नति को बधाई दी है पोस्ट शेयर करके। तो कहीं ना कहीं इनका ये भी कहना है कि सरकार ने काफी सपोर्ट किया है, और उनको वन विभाग में ऐसा यानी कि दरोगा के पद पे भी उनको नौकरी जो है मिली है, और नियुक्ति पत्र जो है वो भी मुख्यमंत्री ने जो है तमाम वन विभाग में जो उस टाइम दरोगा भर्ती में हुए थे उनको नियुक्ति पत्र भी बांटा था। UKSSC पेपर लीक में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। बता दें कि मास्टरमाइंड हाकम सिंह रावत की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। हाकम सिंह रावत की 63 लाख की संपत्ति कुर्क हुई है। हाकम सिंह ने 95 लाख की अवैध वसूली की। जांच में बैंक खातों में संदिग्ध रकम जमा पाई गई है। बैंक खातों, कृषि आय और संपत्तियों में निवेश किया था हाकम ने। भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच लगातार जारी है। पेपर लीक मामले में आरोपियों की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। UKSSC पेपर लीक मामले को लेकर अब सरकार ने एक्शन लिया है। हाकम रावत की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। भर्ती घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की अब जांच लगातार जारी है। मास्टरमाइंड था ये हाकम सिंह, और हाकम सिंह रावत की 63 लाख की जो संपत्ति है वो से फिलहाल कुर्क कर लिया है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि UKSSC का पूरा मामला क्या है। साल 2022 में ये मामला सामने आया। हाकम सिंह पेपर लीक सिंडिकेट का मास्टरमाइंड इसमें बताया गया। जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि हाकम सिंह ही मास्टरमाइंड है, इसी ने ही पेपर लीक कराया है। नौकरी दिलाने के नाम पर ये भारी रकम वसूल करता था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच शुरू की है। तो हाकम सिंह रावत की बता दें कि 63 लाख की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है, और अब हाकम सिंह रावत की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जांच पड़ताल भी लगातार की जा रही है। बैंक खातों की भी डिटेल्स निकाली जा रही है, और अब तक जितनी भी मनी ट्रांसफर की गई है हाकम सिंह रावत के बैंक अकाउंट से, उन सभी ट्रांसफर्स के बारे में भी डीप इंफॉर्मेशन अब ली जा रही है कि आखिर ये पूरे सिंडिकेट को कैसे चलाता था।
टिहरी में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल और विधायक किशोर उपाध्याय की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के बाद अब कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले एक सप्ताह से मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर क्षेत्र की जनता सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रही थी। हालांकि मुख्यमंत्री से दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद भी मेडिकल कॉलेज आखिर किस स्थान पर बनेगा, इसे लेकर स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं हो पाई है। तो टिहरी गढ़वाल में ये जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। सीएम से मुलाकात के बाद कांग्रेस सवाल पूछ रही है, मेडिकल कॉलेज हमारा अधिकार है और ये कॉलेज कहां बनेगा, इसकी जानकारी दी जाए। क्षेत्र के लोगों के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग अन्याय करेंगे तो उन्हें ईश्वर भी माफ नहीं कर सकता है। मैं बता दूं कि पिछले 2011 में जब हमने एक प्रपोजल यहाँ के तत्कालीन विधायक जो किशोर उपाध्याय जी, उनको एक प्रपोजल दिया था और तत्कालीन सरकार को भी एक प्रपोजल दिया था कि टिहरी के कोटी कॉलोनी में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित होना चाहिए। उसके हमने बहुत सारे कारण गिनाए थे और कारणों के साथ हमने कहा था मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। उन्होंने उस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया। तत्कालीन जो कांग्रेस की सरकार थी, क्योंकि 2012 का चुनाव आ गया था, 2012 के चुनाव के मैनिफेस्टो में अगर आप स्टेट का मैनिफेस्टो उठाकर देखेंगे, उस मैनिफेस्टो में हमने मेडिकल कॉलेज टिहरी में स्थापना की बात की थी। और फिर 16 फरवरी 2012 को हमारी शीर्ष नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी टिहरी में आती हैं, एक विशाल जनसभा को संबोधित करती हैं। उस संबोधन में श्रीमती गांधी ने यह कहा था कि आप टिहरी से स्थानीय विधायक जो कांग्रेस का है उसको जिताइए, मैं आपको टिहरी में मेडिकल कॉलेज बनाकर दूंगी। लेकिन उसके बाद यहाँ से एक निर्दलीय विधायक जीत गए। उन्होंने क्या किया, वो सब कह दिया, कोई वहाँ कह रहा है, कोई घनसाली कह देगा, कल कोई प्रतापनगर कह देगा, तो संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। तो इसलिए इस पे क्लियर स्थिति होनी चाहिए और एक टेंटेटिव प्रस्ताव जाना चाहिए जो इंडियन मेडिकल काउंसिल के नॉर्म्स है उसको कौन सा स्थान फुलफिल कर रहा है, और उस हिसाब से एक प्रस्ताव होना चाहिए। इस पे कोई राजनीति करने का। उधर चंपावत में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने और नागरिकों को बेहतर एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जिला चिकित्सालय से रोडवेज स्टेशन तक कई विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग, निर्माणाधीन पार्किंग स्थलों, पेयजल पाइपलाइन, नालियों, सिटी सेंटर और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त की है। उधर सृष्टि कंडारी की मौत के मामले में अब प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री ने ससुराल पक्ष पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही जिस पंडित का नाम इस मामले में सामने आया उस पर भी मंत्री ने आक्रोश व्यक्त किया। कैबिनेट मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि हमारे धर्म में शादी से पहले लग्न कुंडली देखी जाती है। अगर ऐसी कोई बात थी तो बेटे की शादी नहीं करनी चाहिए। किसी की बेटी को मनहूस कहना ये गलत है। देखिए, सबसे पहले उन लोगों को देखना चाहिए, देवी देवताओं का हम कहीं बहू की बात करते हैं या अपनी बेटी को कहीं पर देते हैं तो उसमें बाकायदा हमारे पंडित, हमारे पुरोहित बाकायदा दिन देखते हैं, उनका लगन देखते हैं, उनकी कुंडली देखते हैं। ये पहले ही होना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि इस तरह से मनहूस कहना ये ठीक नहीं है और अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं है। मुझे लगता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस बात को लेकर के कानून कहाँ मानता है? ठीक है, हम अपने धर्मों को मानते आए हैं, हमारी परंपरा है, हम देवभूमि के लोग हैं, देवी देवताओं को मानते हैं और पंडितों का जो आदेश होता है उसका परिपालन भी करते हैं। किंतु ऐसी स्थिति में ये सब पहले देखा जाता है। अगर उनको मनुष्य लग रही थी कहीं पे तो रिश्ता ही नहीं होना चाहिए था। परंतु ये दुखदायी भी है कि उसके बावजूद भी ला करके जिस तरह से उनका एक, मैं तो कहूँगा कि हत्या है इस तरह से, तो इसलिए उसको कहीं न कहीं उसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए। उत्तराखंड में किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मौजूदगी में उद्यान विभाग ने आईटीबीपी और एसएसबी के साथ एक महत्वपूर्ण एमओयू हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत प्रदेश के किसानों से फल और सब्जियां खरीदकर आईटीबीपी और एसएसबी को उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे एक ओर किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा तो वहीं दूसरी ओर सीमा पर तैनात जवानों को ताजा और ऑर्गेनिक फल साथ ही सब्जियां मिल सकेंगी। किसानों की इनकम बढ़ाने की दिशा में एक बहुत
बड़ा कदम है। और मैं ITBP के अधिकारियों को भी, जिन्होंने हमारे साथ MOU किया, जहां इससे हमारे किसानों की आय बढ़ेगी, हमारे रक्षा करने वाले जवानों का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा, क्योंकि ताज़ी सब्जियां उनको उपलब्ध होगी। और इसके लिए अपने विभाग के अधिकारी को भी मैं शाबाशी देता हूँ।